हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग्स। सो गाइस, आज है एक नया दिन और उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी का आज हमारा दूसरा दिन है, जो कि हम धीरे धीरे टारगेट सेट करते हुए जा रहे हैं। सो आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टारगेट फर्स्ट में डे 1 में हमने एक टारगेट लिया था जिसका नाम था उत्तराखंड का कुमाऊँ चंद राजवंश। ठीक है, तो उसमें हमने कुमाऊँ चंद राजवंश को पढ़ा था अपने अपने नोट्स से, चाहे वो अजय रावत की बुक से हो या फिर आपके जो पर्सनली नोट्स बने हैं उससे हो। ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही आप उसके हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, जब भी आपको खाली टाइम मिले रीडिंग के बाद। आज का जो हमारा डे 2 है उसमें मैंने एक नया टॉपिक अपने लिए लिया है और साथ ही आपके लिए भी ये टारगेट है आज का कि आपको पढ़ना है उत्तराखंड का एक जिला। तो देखो, जिला सीरीज़ में क्या होता है कि जितने भी हमारे 13 ज़िले उत्तराखंड के हैं उसमें हमें हर एक ज़िले को इतनी बारीकी से पढ़ना होता है कि हमें उस ज़िले के बारे में सब कुछ याद हो जाए। एक ज़िले के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसकी भौगोलिक स्थितियाँ आती हैं और साथ में उसके ऐतिहासिक तथ्य आते हैं कि किस तरह से किसी ज़िले की स्थापना हुई, वहाँ पर ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जो कि एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है। साथ में वहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार, मेले, नदी, ताल, इस तरह से बहुत सारे हैं। और साथ में जो अब शैक्षणिक संस्थान भी हैं, कुछ ऐसे विविध तथ्य भी होते हैं जो कि इन सारे टॉपिक से हटकर होते हैं। ठीक है, तो हर ज़िले में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए होती है, मेरी खासकर, जो कि अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जो भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि 1 साल या फिर 2 साल जिनको तैयारी करते हुए हो गया है, तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ें पता ही होंगी, आई होप, है ना। पहले से ही उनको पता होगा कि जिला सीरीज़ हमें अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए शुरुआत में, और फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाने चाहिए और उसका रिविज़न करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी, सब कुछ अपने नोट्स में उसमें कलेक्ट करना चाहिए, ताकि हम लास्ट मोमेंट पे जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो उसको अच्छे से रिवाइज़ करके जाएँ। तो ये तो बात रही हमारे उत्तराखंड जिला सीरीज़ की, जो कि आज डे 2 का आपका टारगेट होने वाला है। तो अगर आपने डे 1 का टारगेट पूरा कर लिया है, कुमाऊँ का चंद राजवंश, तो आप आज का डे 2 का टारगेट है आपके लिए उत्तराखंड का जिला सीरीज़, जिसमें सबसे पहला जिला आपको पढ़ना है नैनीताल जिला। तो देखिए, मैंने नैनीताल जिला वैसे इसलिए लिया है क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं खुद के, उसमें मैंने सबसे पहला जिला नैनीताल जिला ही उसका नोट्स बनाया था। क्योंकि अब मेरा होम टाउन है, मतलब कि मेरा खुद का ज़िला नैनीताल ही है जहाँ मैं रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी के नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी मैं उससे, और बहुत सारी चीज़ें पहले से ही याद थी, इसलिए इंटरेस्ट भी आ रहा था। जितने भी हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं ना, उनके नोट्स हमें सबसे पहले बनाने चाहिए, और जितनी भी हमें बोरिंग चीज़ लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा टफ चीज़ लग रही है, उनके नोट्स हमें सबसे लास्ट में बनाने चाहिए। ऐसा मेरा स्ट्रेटजी है। आपकी कुछ और भी सोच हो सकती है, आप सोच सकते हैं कि जितनी भी टफ चीज़ें हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं ना, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन मैं जितना सोचती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे उत्तराखंड सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है बाकी जीके या फिर अदर सब्जेक्ट से, इसलिए उत्तराखंड जीके को मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, अगर हम उसी को क्लियर कर लें तो बहुत सारे मार्क्स हमारे सेफ़ हो जाते हैं कि हाँ, ये हमें आता है और ये हमारे सेफ़ हो चुके हैं। फिर जो जितना भी हमारा टफ टॉपिक बचे हुए हैं या फिर जो बोरिंग टॉपिक हमको लगते हैं, वो हम उसको लास्ट में कवर कर सकते हैं ना। क्योंकि जिसमें हमारा मन ही नहीं लगता, अगर हम शुरुआत ही उससे कर देंगे तो हमारे आगे की जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, वो भी हमसे कई दूर चली जाएंगी। तो आज का आपका टारगेट है उत्तराखंड का नैनीताल जिला। अब नैनीताल जिले को आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको मैंने बताया कि जो एक ज़िला है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हमें पढ़ना होता है, और एग्ज़ाम पर्पस से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हमें देखना होता है। एग्ज़ाम पर्पस से आपके सबसे पहले जो चीज़ आती है, आप सबसे पहले ज़िला सीरीज़ में एक मैप बनाइए। उस ज़िले का, पर्टिकुलर ज़िले का मैप होना चाहिए, ना कि पूरे उत्तराखंड का। आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप कमेंट में जाके, पिन कमेंट होगा एक जिसमें कि टेलीग्राम की लिंक दी होगी, आप वहाँ पे जाइए, आपको उत्तराखंड के सारे ज़िलों के नोट्स मिल जाएंगे। 2-4 मेरे, आई थिंक 3 ऐसे ज़िले होंगे जो मैंने अभी छोड़े होंगे, या 3 या 4 ऐसे ज़िले हैं जो अभी मैंने नोट्स उसके प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, वो भी मैं जल्द बनाकर आपको दे दूँगी। क्योंकि मैंने पहले ऐसे किया था कि मैंने सारे 13 ज़िले अच्छी तरह पढ़ लिए थे,
फिर उसके बाद उनके एक एक करके नोट्स बनाए थे। लेकिन पढ़ तो मैंने सारे 13 ज़िले लिए हैं पहले ही, और काफ़ी याद भी मुझे हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे 3-4 ज़िले हैं जो कि मैंने नहीं उसके नोट्स बनाए, क्योंकि बीच में मेरे बीएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए थे। और फिर उसके बाद बीएड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेसन प्लान वगैरह ये सब होता है, और घर पे भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो इतना ज़्यादा वक्त मुझ पे मिल नहीं पाता कि मैं हर चीज़ का नोट्स बना दूँ और फटाफट से उसकी वीडियो या फिर टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि जो जिला सीरीज़ है आपने जो स्टार्ट की थी अपने मेन चैनल पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव हो रही है, सबको हेल्प कर रही है, क्योंकि मैंने हर एक बारीक से बारीक चीज़ जिला सीरीज़ में ऐड करी है। शायद ही कोई ऐसा पॉइंट रह गया होगा जो एग्ज़ाम में आता हो या फिर आने की संभावना हो और मैंने ना लिखा हो। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं हर बुक से, यूट्यूब चैनल से और गूगल की वेबसाइट से मैंने जिला सीरीज़ के बारीक से बारीक नोट्स बनाए हैं। और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला बीएस नेगी वाली बुक से। आप सभी को पता होगा बीएस नेगी वाली बुक्स में सारे 13 जिलों को डिटेल में समझाया गया है, वो भी 1 लाइनर नोट्स के माध्यम से। तो मैंने उसमें से भी काफ़ी देखा, और जो मैप वगैरह थे वो मैंने गूगल से देखे, यूट्यूब चैनल से भी मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली है उसमें। ताकि मैं सोच रही थी, क्योंकि सारी जगह से अगर मैं जिला सीरीज़ के नोट्स बनाती हूँ ना, क्योंकि जिला सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो नई नई अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें उत्तराखंड के ज़िलों के बारे में ही तो जानना है। किसी भी राज्य में सबसे पहले हम क्या जानते हैं, उस राज्य के साधारण जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष, इन सब से संबंधित पहले बेसिक नॉलेज रख लेते हैं, क्या क्या है, कैसे स्थापना हुई राज्य की। फिर उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो जिला सीरीज़ ही आता है, किसी भी राज्य की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उत्तराखंड के ज़्यादा ज़िले हैं भी नहीं, 13 ही ज़िले हैं, और 13 ही ज़िले हैं, और छोटे छोटे ज़िले, ज़्यादा बड़े ज़िले नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सही है। और अगर 13 ज़िले अगर आपको याद हो गया ना, तो आप ये समझ लो कि उत्तराखंड जीके का 40% तो आपको यहीं से याद हो गया है। ठीक है, 40 से 50% आपको जिला सीरीज़ से ही कवर हो जाएगा उत्तराखंड का, अगर आपने जिला सीरीज़ के नोट्स ऐसे बनाए हैं कि उसमें हर चीज़ लिखी है। अब ऐसा भी नहीं कि आपने जिला सीरीज़ पढ़ा और छोटे छोटे नोट्स बना दिए, या फिर सिर्फ ताल झील तालों के बारे में लिख दिया, त्योहारों के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को लिखना है आपको, प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप तो मेरे नोट्स को ही कॉपी कर सकते हैं या फिर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, अगर आप फ़ोन से पढ़ना बेहतर समझते हैं तो। वैसे तो मैं तो बिल्कुल भी फ़ोन से नहीं पढ़ पाती हूँ, चाहे फिर वो किसी की वीडियो देख के ही हो या फिर किसी के पीडीएफ वाले नोट्स ही हों, नहीं देख पाती हूँ। पर हाँ, नोट्स बनाते वक्त आप ऐसी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर वे से तैयारी करनी है, जॉब लेनी है, तो आप कब तक किसी के पीडीएफ वाले नोट से पढ़ सकते हैं, फ़ोन से वो भी नहीं पढ़ पाती मैं तो। अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपके लिए तो और भी बेनिफिट हो गया ये सब, दूसरों के नोट से पढ़ना। तो दूसरों के नोट से आप पढ़ते भी है तो उसको नोट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए, लिखने से बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो जिला सीरीज़ के नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ऐसा है कि जिला सीरीज़ के नोट्स तो आपको टेलीग्राम से मिलेंगे, लेकिन अगर आपको उसको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेन चैनल पे देख सकते हैं मेरे वाले, उस पर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं सारे जिलास की, और प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, उत्तराखंड जिला सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको सारे ज़िले मिल जाएंगे। प्लस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसके साथ साथ एमसीक्यू भी दिए मैंने, जो कि टॉप एमसीक्यू हैं। किसी भी जिला सीरीज़ के जो टॉप एमसीक्यू होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन उसमें लिखे हैं जो बार बार किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हों। ठीक है, तो हर जिला सीरीज़ के मैंने ऐसे ही कुछ, किसी के मैंने 20 एमसीक्यू बनाए हैं, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर किसी के मैंने 30 बना दिए हैं, किसी के मैंने 25 बनाए हैं। इस तरह से मैंने जो एमसीक्यू हैं वो जिला सीरीज़ के हर जिला सीरीज़ के बाद आपको एक एमसीक्यू की वीडियो देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक जिला पढ़ना है, उसके बाद उसका एमसीक्यू देखना है। जैसे आपका आज डे 2 का टारगेट है नैनीताल जिला सीरीज़, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नैनीताल जिला सीरीज़ अच्छे से पढ़नी है, चाहे आप बीएस नेगी वाली बुक से पढ़ें या फिर आप मेरे खुद के नोट्स से पढ़ लें, या फिर आपने भी अगर बना रखे हैं नोट्स उससे पढ़ लें। अगर आप किसी की वीडियोस देख के पढ़ते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपका जो डे 2 का टारगेट है नैनीताल जिला सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करें। और अगर आपने
डे फर्स्ट का टारगेट पूरा नहीं करा है तो आपको आज ही डे 1 और डे 2 दोनों का ही टारगेट कंप्लीट करना है। कुमाऊं का चंद राजवंश की रीडिंग करनी है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा रखा है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो जिला सीरीज़ है उसको आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो भी नोट्स हैं, चाहे आप BS नेगी से पढ़ रहे हैं या फिर मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको जिला सीरीज़ में मैप देखना है। और मैप कैसे देखना है, मैप को देखकर अपने माइंड में सारी डायरेक्शन देखनी है। सबसे पहले ईस्ट देखना है, ईस्ट की तरफ से कौन सा ऐसा जिला है जो आपके नैनीताल ज़िले को टच करता है। उसी तरह से पश्चिम में देखेंगे आप, और नॉर्थ में देखेंगे, साउथ में देखेंगे, चारों दिशाओं को आप देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले उससे टच हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो ज़िले हो गए, फिर उसके बाद बारी आती है राज्यों की। राज्य कौन कौन से टच हो रहे हैं नैनीताल ज़िले से। जैसे कि अभी हम अगर नैनीताल ज़िला जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो नैनीताल ज़िले की सीमाएं हैं वो किससे टच होती है, उत्तर प्रदेश राज्य से टच होती है। उसी तरह से आपको सारे ज़िलों को पढ़ना है, लेकिन हर ज़िले में आपको क्या देखना है कि किस ज़िले से वो टच हो रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं पेपर में कि नैनीताल ज़िले के पूर्व में कौन सी जिला सीमा बनाता है। और कभी कभी ऐसा पूछता है कि टोटल कितने ज़िले हैं जो मिलके सीमाएं बना रहे हैं। कभी कभी पूछते हैं कि कौन सा राज्य सीमा बना रहा है, और कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि किस ज़िले से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। जैसे नैनीताल ज़िले से कोई सी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो होती हैं जो दूसरे देश की सीमाएं हमें टच करती हैं, ठीक है। तो नैनीताल ज़िले से तो कोई नहीं करती हैं, सिर्फ जिला और उत्तर प्रदेश ही टच करते हैं। तो ऐसे पढ़ना है। फिर उसके बाद सीमाएं देखने के बाद आपको मेरे नोट्स में दिख जाएगा, मैंने जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी क्रम में मैंने नोट्स भी बनाए हैं। सबसे पहले मैप देखना है, फिर उसके बॉर्डर्स देखने हैं, सीमाएं देखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, मैप के अंदर फिर से आपको जाना है और उसके अंदर जितने भी प्रमुख 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 पर्यटक स्थल हैं, क्षेत्र हैं, प्रसिद्ध स्थल हैं, उनको देखना है। उनके बारे में नहीं पढ़ना अभी, लेकिन उनके नाम देखना है। जैसे कि नैनीताल ज़िले के अंदर आपको क्या क्या प्रसिद्ध दिखेगा, आपको लाल कुआं दिखेगा, हल्द्वानी दिखेगा, फिर उसके बाद आपको काठगोदाम भी दिखेगा, रामनगर दिखेगा। रामनगर में गर्जिया मंदिर जो फेमस है वो दिखेगा। रामनगर के अंदर जिम कॉर्बेट पार्क आपको दिखेगा। फिर आपको भवाली दिखेगा, भीमताल, नैनीताल जो कि प्रॉपर नैनीताल वाला है, उसके सामने भीमताल दिखेगा। इस तरह से आपको बहुत से प्रसिद्ध स्थल दिखेंगे। पहले आपको इनको सबको देखना है कि कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है, फिर जाके आपको ऐतिहासिक तथ्यों पर आना है। ऐतिहासिक तथ्यों में आप क्या पढ़ेंगे कि जो नैनीताल जिला है उसकी खोज किसने की थी, किस तरह से नैनीताल जिले की स्थापना हुई, नगर पालिका कब बनी। तो आपको इसकी रेटिंग करते हुए चलते जाना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ना है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ के ना बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल जाती है। बहुत से क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब हुई, और हर जगह के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे कि एक हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था कि जो गर्जिया मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। तो देखो, अगर आपने प्रसिद्ध स्थल पढ़े होंगे रामनगर नैनीताल के अंदर, तो आपको पता होगा रामनगर कोसी नदी के समीप स्थित है और रामनगर में ही गर्जिया मंदिर है, तो आपने करेक्ट आंसर उसका किया होगा। तो इसी तरह से आपको हर प्रसिद्ध स्थल पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आप वहाँ के प्रसिद्ध मेले पढ़ेंगे, त्योहार पढ़ेंगे। त्योहार तो बेसिकली सब पूरे उत्तराखंड के सेम ही होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं ना हो। वैसे मेले हो गए और मंदिर हो गए, कहाँ कहाँ है। मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर पूछे जाते हैं कि मंदिर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मंदिर का ना प्रॉपर स्थान पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये मंदिर, कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ ले जाए कि जिले कौन से ज़िले में ये मंदिर है, लेकिन हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कौन से वो जगह पर। जैसे कि नैनीताल में कौन सा मंदिर है, आपका कैची धाम है, तो वो कहाँ पर है। गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर है, गोलू देवता के मंदिर को किसने बनाया था। और कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो हमारे इतिहास में जो राजा रहे हैं, जैसे कि चंद शासक, जैसे बाज बहादुर चंद ने गोलू देवता का मंदिर बनाया घोड़ाखाल में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट करना है इसको, और लास्ट में जो विविध तथ्य होते हैं ना उनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें इन सारे टॉपिक से हट के कुछ बातें दी होती है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी मैं वही सब पढ़ रही हूँ।
और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किसी भी जिला सीरीज़ को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये डे 2 की आपका टारगेट है। सो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप डे 1 डे 2 और हर दिन के टारगेट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिट है। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, आपको ही फ़ायदा है। और मेरा तो बस यही फ़ायदा है कि मुझे भी आपके बहाने पढ़ने को मिल रहा है। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर मैं आपको टारगेट दे रही हूँ तो मैं भी उसको कंप्लीट करूँ ना, क्योंकि मुझे भी तो करना है इसलिए। तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं भी अपनी नैनीताल जिला सीरीज़ को कंप्लीट करती हूँ। और इसके बाद आप एमसीक्यू भी देख सकते हैं चैनल से, या फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। कोई अगर आपके पास एमसीक्यू वाली बुक हो, जैसे कि आपके पास अगर बीएस नेगी की ही एमसीक्यू वाली बुक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और व्लॉग को एंड करते हैं। अब डे 3 का टारगेट आपका क्या रहने वाला है वो मैं आपको कल बताऊंगी। आप फिलहाल इस टारगेट को कंप्लीट करिए, और साथ में आपका अदर जो स्टडी रूटीन है उसको भी जारी रखिए। और ऑल द बेस्ट। कल आपका जो बंदी रक्षक का रिजल्ट है वो भी आ चुका है। जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को शुभकामनाएं, और जिसका नहीं हुआ है वो आगे के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका भी ज़रूर होगा। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बात पसंद आई होगी या फिर समझ में आया होगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।